तो अगर मान लीजिए शेयर की प्राइस इस तरीके से बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर अपना पहला रेजिस्टेंस बनाती है। अब रेजिस्टेंस बनाने के बाद प्राइस थोड़ा सा गिरती है, फिर वापस उसी रेंज में जहाँ पर पहले उसने रेजिस्टेंस बनाया था अब दोबारा से रेजिस्टेंस बनाती है। इसके बाद थोड़ा सा फिर प्राइस गिरती है, गिरने के बाद जब वापस बढ़ती है तो जहाँ तक पहले बढ़ी थी उसी पॉइंट तक बढ़ती है, यानी जो तीनों पॉइंट पर शेयर की प्राइस है वो इसी रेंज में अपना रेजिस्टेंस बना रही है। अब इसके बाद चौथी बार जब शेयर की प्राइस इस रेंज के पास पहुंचती है तो आप देखते हैं इस बार शेयर की प्राइस इस रेंज को ब्रेक कर देती है और आपको समझ आ जाता है कि यहाँ पर तो ब्रेकआउट आया है। तो अब जब आपको दिखाई दे रहा है कि शेयर की प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया है तो अब यहाँ पर आपके माइंड में एक डाउट आएगा कि ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है या फिर फेक ब्रेकआउट है। तो इसके लिए आपको वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज करना है और आपको देखना है कि नीचे जो वॉल्यूम में बार्स हैं क्या वो बड़े हैं। जैसे इस केस में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम के बार्स नहीं बढ़े हैं और इसके बाद प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई और उसके बाद वापस नीचे आ गई। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये एक फेक ब्रेकआउट है। जबकि इसका दूसरा एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल सिमिलर केस है, लेकिन यहाँ पर जब ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट के साथ जो वॉल्यूम के बार्स हैं ये भी बड़े हैं। तो मतलब है कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और साथ में ब्रेकआउट भी आया है। तो अब बहुत ज्यादा चांस है कि ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है। तो इस तरीके से आप ब्रेकआउट का पता कर सकते हैं। अब सिमिलरली हमें आउट का पता करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस पहले गिर रही थी, उसने अपना पहला सपोर्ट बनाया, फिर थोड़ा बढ़ी, उसके बाद दोबारा से गिरी और उसने दूसरा सपोर्ट बनाया, इसके साथ फिर से प्राइस थोड़ा बढ़ी और साथ में ब्रेकआउट भी आया है। तो अब बहुत ज्यादा चांस है कि ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है। तो इस तरीके से आप ब्रेकआउट का पता कर सकते हैं। अब सिमिलरली हमें ब्रेकडाउन का पता करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस पहले गिर रही थी उसने अपना पहला सपोर्ट बनाया, फिर थोड़ा बढ़ी, उसके बाद दोबारा गिरी और उसने दूसरा सपोर्ट बनाया, इसके बाद फिर से प्राइस थोड़ा बढ़ी और तीसरी बार प्राइस सपोर्ट के आसपास आ गई है कि शेयर की प्राइस ने अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि शेयर की प्राइस गिर सकती है। तो अगर आप कंफर्म होना चाहते हैं कि शेयर की प्राइस सही में गिर रही है या फिर ये फेक ब्रेकआउट है तो इसके लिए भी आपको वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज करना है। और अगर आपको दिखाई देता है कि शेयर की प्राइस गिर रही है और साथ में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब है ज्यादा ट्रेडर इस स्टॉक में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अगर ज्यादा ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि ज्यादा सेल भी कर रहे हैं और साथ में प्राइस भी गिर रही है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांस है कि जो ब्रेकआउट है वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट है और इसके बाद प्राइस तेजी से गिर सकती है। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा और इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए इस वाले लाइक बटन पे क्लिक कर सकते हैं।